आपकी दोस्ती ऑन अ पर्सनल लेवल है इमरान खान से, और इमरान खान को आपने पहले एज अ दोस्त देखा, फिर एज अ क्रिकेटर देखा, और फिर एज अ पॉलिटिशियन देखा। इन तीनों में वो कौन से रोल में सबसे ज़्यादा फिट है? आई थिंक देखें, उसने जो भी किया एज अ उसने सबसे जो बात उसकी क्रेडिटेबल है वो उसकी शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी, और अब जो उसने ये एक जिस पे आजकल बड़ा क्या कहते हैं बात भी हो रही है, अलकादिर, हम्म। जी ये हो गया वो हो गया। तो बहरहाल अगर आज भी पाकिस्तानी उसको 10-11 अरब रुपया डोनेट करते हैं उसकी शौकत खानम के लिए, नमल के लिए और चीज़ों के लिए, तो जाहिर बात है उस बंदे में कुछ ना कुछ तो होगा ना। हम्म। As a politician, he's also achieved. He became Prime Minister of this country. You may agree with him, you may disagree with him. हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन he did achieve. क्रिकेट में तो उसने जो अचीव किया पाकिस्तान में दोबारा बेशक। कभी अचीव ही नहीं किया। He is an achiever. हम्म। I always used to tell him that you are a blessed child of God. अल्लाह ताला की रहमत है तुम्हारे ऊपर। तुम जो भी, मैंने कहा तुम्हारी जो गलतियां हैं ना वो ये नहीं है कि कोई कम है, लेकिन वो भी माफ़ हो जाएंगी हम्म। या हो जाती हैं। और मैं तो उसकी ज़िंदगी में यही देख रहा हूँ कि यही हो रहा है। इसीलिए आई डोंट, मुझे लोग कहते हैं जी ये हो जाएगा, उसको फलाना हो जाएगा, उसको क्या हो, मैंने कहा डोंट वरी अबाउट हिम, जो कहाँ कहाँ से वो बच निकला है। हम्म। तो जस्ट ये है कि ही, इफ ही गेट्स द चांस टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगेन, देन ही मस्ट एब्सोल्युटली, जो पिछली गलतियां हुई हैं, जो पिछले जो लोग उसके साथ थे, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो थे वो बिल्कुल देवर एब्सोल्युटली incapable. They do not have the potential, to run the country. So he must change his team if he हम्म। gets a chance again and bring in people who deserve to be there. बाबा जी, हमारी आर्मी ने हमेशा पाकिस्तान को जिस तरह कह लें कि बड़ा बेटा होता है, उसी तरह हमारी पाक आर्मी है। जितनी हमें उनको ज़रूरत है उतनी उन्हें भी हमारी ज़रूरत है। और एक हमारा रोमांस हमेशा से हमारी आर्मी के साथ रहा है। हमने उनको आइडियलाइज़ किया है, हमने उनको हमेशा सर कह लें सर आंखों पे रखा है। आपको लगता है कि आर्मी के ख़िलाफ़ ये जो एक पूरी कैंपेन की गई है जस्ट टू कि जी आर्मी और पाकिस्तान की आवाम को अलहदा किया जाए, ये एक बैरूनी साजिश आपको लगती है इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, ऐसी कोई साजिश कभी कामयाब नहीं होती। हम्म। ठीक है, अब साजिश इस तरह की कामयाब नहीं होती। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान की आवाम है और पाकिस्तान की फ़ौज है उसमें यकजहती हो। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये ऐसे हालात नहीं हैं। हम्म। ठीक है, और ये बेहतर, अपना जो हमारी फौज की क़यादत है वो बेहतर जानती है। हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि भाई अब अगर ये इस तरह के हालात हैं और ये एक साजिश है या जो मर्जी आप कह लें इसको, लेकिन हकीकत है कि ये एक दरार जो है ये पहले कभी नहीं आई थी। बिल्कुल। ठीक है, तो इसको ख़त्म करें। इट इज़ इंटायरली इन द हैंड्स ऑफ दी जो हमारी फौज की क़यादत है, क्योंकि आप पाकिस्तान जिन मुश्किलात में मुब्तला है, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप आप अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हों हम्म। या अवाम जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी हो जाए कि वो बिल्कुल। अब देखें, अब इस वक्त जो हालात हैं, ये टेररिज्म जो अब आनी दोबारा रीस्टार्ट हुई है, इसमें तो सबसे ज़्यादा अवाम की जो यकजहती है फ़ौज के साथ होनी ज़रूरी है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में, फ्रंटियर में, ये जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ से ये सारा काम शुरू हुआ है। पहले जब ये सारे अपना जनरल रहील शरीफ के वक्त और इवन जनरल बाजवा की तरफ जी रद्दुल फसाद सारा हुआ था और उन्होंने टेक ऑन किया था, तो लोग साथ थे इनके। हम्म। लोग खुद इन्फॉर्म करते थे कि भी फ़लाँ जगह को टेररिस्ट है। बिल्कुल। अब ये नहीं हो रहा। तो ये एक इट इज ए ये पाकिस्तान का नुकसान है। सो ये इट्स वेरी सिंपल कि जो हमारी क़यादत है
चाहे वो फौजी हो या सियासी हो या जो भी हो, वो मिल बैठ के इस पे कोई कोई तरीक़ाकार इसका निकाले, वरना बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान को। क्योंकि यही चीज़ जो कोशिश हिंदुस्तान कई सालों से कर रहा था कि एक डिवीजन क्रिएट हो बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द आर्म्ड फोर्सेस, ये नहीं होना चाहिए। हम अपनी पाकिस्तान कैनॉट सर्वाइव विदाउट द आर्मी, एंड द आर्मी कैनॉट सर्वाइव विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तानी अवाम। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जी, अल्लाह करे, ये हम लोगों की भी दुआ है कि ये वी सी बेटर डेज। जहाँ बेटर डेज की बात करते हैं, वहाँ आपने जो बेटर डेज फिल्म इंडस्ट्री के देखे, यू सॉ द एरा ऑफ मलका तरन्नुम, नूरजहान, अंजुमन, सुल्तान राही, एंड देन यू सॉ द एरा नहीं जी, ऑफ उससे पहले ज़ेबा और ज़ेबा जी। देखें ज़ेबा और कमाल और वहीद मुराद और ये सारे जो हमारे हीरोज़ थे, उससे पहले भी सबिया खानम जी, संतोष कुमार और दर्पण, ये लोग थे, और शमीम आरा, ये मतलब हमें तो, और क्या नफीस फिल्में बना करती बिल्कुल। थी। फिर और आपने वो पंजाबी वेव देखी जिसके अंदर सुल्तान राही साहब, फिर पंजाबी शान। वेव हमने देखी, अपना जो शुरू की पंजाबी वेव थी वो इतनी बुरी नहीं थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, मैडम ने ऐसे ऐसे गाने गाए पंजाबी फिल्मों के कि मेरा मतलब है कि अभी तक इंसान वो सुनता है। फिर ये जब गुंडागर्दी वाला जो सीन आया ना, कि गुज्जर जब और वो जो भी गुज्जर कह लें या जट कह लें या जो भी है, जब उन्होंने उनको बदमाशी, गुज्जर सारे को बदमाश थोड़ी हैं। नहीं नहीं, मेरे आधे दोस्त गुजर हैं। तो ये उनको किसी को भी पोर्ट्रे करना कि जैसे भाई बदमाशी जो है उसको एक लीगलाइज कर देना, ठीक है। कि वो क्या वो फिल्म आई थी, मौला, हाँ मौला जट ही थी, मौला जट, हाँ द गंडासा कल्चर। हाँ गंडासा कल्चर, वो बीच में आया। तो वो ऑब्वियसली दैट वाज वेरी, मैं तो वो फिल्में फिर नहीं देखता था, मैंने जो पुरानी मौला जट थी वो भी नहीं देखी थी। अच्छा, हाँ, मुझे कोई इतना, नई वाली तो देखी हुई है। नई वाली देखी है मैंने, ठीक। आपका ख्याल है, अच्छा नई वाली की, मौला जट की बात करते हैं, मगर मेरा सवाल ये था, आपने शान का वो वाला देखा जब शान उर्दू से पंजाबी फिल्मों में भी आया, एंड आप अभी भी कहते हैं कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स एवर प्रोड्यूस्ड? नहीं, आई थिंक सारे सब, ये मैं बता रहा हूँ कि आमिर खान ने मुझे ये कहा, जी। आमिर खान ने मुझे ये कहा कि मुझे याद है, मैं आमिर ने मुझे इनवाइट किया, इनकी वो फिल्म की प्रीमियर हो रहा था, रंग दे बसंती जी। So he invited me to come and stay with him and to come to the premiere as well. तो मैं गया, तो मैंने 2 वीडियोस अपने साथ में ले गया। एक ये थी खमाज, हाँ, और दूसरी थी शुएब मंसूर साहब की अनारकली, वाह, ईमान अली की। तो आमिर ने ये जब देखी ये वाली अपना वीडियो देखा इसका खमाज का, तो ही सेड कि यूसुफ भाई, शान जैसा एक्टर, हालांकि उसमें कोई शान की कोई कुछ बोल नहीं रहा था, इट वाज जस्ट हिज एक्टिंग यू नो बिहाइंड दैट सॉन्ग। ही सेड कि इससे अच्छा एक्टर हमारे पास हिंदुस्तान में भी नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। फिर उसने शान को ऑफर भी किया, जो उसकी फिल्म थी गंजनी, उसका जो मेन रोल था, जिस पे शान को ये था कि भी मैं हीरो हूँ तो मुझे भी इस तरह का रोल नहीं करना चाहिए। हालांकि आई डोंट एग्री विद हिम। आई थिंक कि एक्टर इज एन एक्टर, यही उसकी ग्रेटनेस होती है कि हर किस्म का रोल वो कर सकता है। अमीन नसीरुद्दीन शाह भी है, उसने भी उमराव जान में एक दलाल का रोल किया हुआ, क्या खूबसूरत रोल किया, तो कोई उसकी इज्जत में कमी तो नहीं आ गई कोई। आपकी बड़ी दोस्ती है नसीरुद्दीन शाह साहब से, आपके पास आके हमेशा रहते? मेरे साथ हमेशा मेरे पास आके वो रहते हैं। पिछले 1-2 साल थे जब से हालात ख़राब हुए हैं तो वो नहीं आ सके, वरना साल में 1-2 दफ़ा ज़रूर वो। और उन्होंने कभी वो जावेद अख्तर टाइप का बयान नहीं बीत दिया? नहीं, वो ही डज नॉट, इस तरह वो इस चीज़ में इंडल्ज नहीं करते, बल्कि मेरे 2 शोज़ में वो चीफ गेस्ट थे, दोनों गालिब के ऊपर थे। मेरा पहला जो शो था विरसे का, उसमें वो चीफ गेस्ट थे, फिर उसके बाद एक और मैंने गालिब के कलाम के ऊपर एक शो किया, तो अगेन ही वॉज यू नो वॉज पार्ट ऑफ इट। फिर मेरे ही रांझा में वॉइस ओवर उन्होंने दिया, बहुत खूबसूरत। मतलब मैंने उनको वाकई ही कभी भी कोई भी पॉलिटिकल बयान यहाँ आके नहीं दिया उन्होंने।